14 अप्रैल 1912 की वो ठंडी रात अटलांटिक महासागर के बीच दुनिया का सबसे विशाल और अडूबने वाला जहाज आरएमएस टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर आगे बढ़ रहा था। जहाज के अंदर सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। ऊपर डेक पर ठंडी हवाएं चल रही थीं। अंदर हॉल में लोग नाच रहे थे। हंसी, संगीत और जश्न का माहौल था। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में ये खुशी डर में बदलने वाली है। रात के करीब 11:40 अचानक जहाज के सामने एक विशाल साया उभरता है। आइसबर्ग स्ट्रेट अहेड, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड में टाइटैनिक उस बर्फ के पहाड़ से टकरा जाता है। टक्कर इतनी हल्की थी कि ज्यादातर लोगों को लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन नीचे पानी के अंदर जहाज की किस्मत बदल चुकी थी। आइसबर्ग ने जहाज के निचले हिस्से को चीर दिया था। एक के बाद एक कंपार्टमेंट्स में पानी भरने लगा। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ समझ चुके थे कि अब टाइटैनिक को बचाना नामुमकिन है। धीरे धीरे जहाज के अंदर बेचैनी फैलने लगी। लोगों को लाइफ बोट्स की तरफ भेजा जाने लगा। लेकिन एक कड़वी सच्चाई सामने आई। लाइफ बोट्स सभी के लिए काफी नहीं थीं। कुछ लोग शांत थे, कुछ घबराए हुए और कुछ अपनी आखिरी उम्मीद के साथ खड़े थे। इस अफरा तफरी के बीच एक अजीब सा सन्नाटा भी था। जहाज का म्यूजिक बैंड आखिरी समय तक बजता रहा, जैसे वो डर को छुपाने की कोशिश कर रहे हों। समुद्र ठंडा था, हवा और भी ठंडी, और समय बहुत तेजी से निकल रहा था। धीरे धीरे जहाज आगे की तरफ झुकने लगा। लोग अब समझ चुके थे कि अंत करीब है। कुछ ही पलों बाद टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट जाता है और फिर रात के 2:20 पर वो विशाल जहाज हमेशा के लिए समंदर की गहराई में डूब जाता है। चारों तरफ सिर्फ चीखें थीं, ठंडा पानी और अंधेरा। 1500 से ज्यादा लोग उस रात वापस नहीं लौट पाए। आज 100 साल से भी ज्यादा समय बाद टाइटैनिक का मलबा समंदर की गहराई में वैसे ही पड़ा है, खामोश, लेकिन अपनी कहानी खुद बयान करता हुआ। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के सामने इंसान की सबसे बड़ी ताकत भी छोटी पड़ जाती है।